हमारे कई जिज्ञासुक बंधुओं का प्रश्न रहा कि जब हम ध्यान, पूजा, जप, तप, पाठ यह सब करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता है, मन एकाग्र नहीं होता है। इसको नियम से न कर पाना, यह क्या है, यह क्यों है? तो मैं आपको बताता हूँ कि बार बार पूजा, ध्यान को नियम से न कर पाना, यह एक तरह से तुम्हारे बुरे कर्मों को तुम पर हावी होकर तुम्हें आगे सुख की तरफ न बढ़ने देने की एक बहुत बड़ी साजिश है। कौन कर रहा है साजिश? हमारा मन। मन को हमें देखने की आवश्यकता है, टटोलने की आवश्यकता है। आजकल कोई भी व्यक्ति अपने मन को टटोलता नहीं है, मन को देखता नहीं है। यह एक मन हमारा दर्पण है। जिस प्रकार हम चेहरे को शीशे में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, उसी प्रकार मन को भी हमें स्वयं देखना पड़ेगा। दर्पण हमें प्रत्येक विषय, प्रत्येक चीज दिखा देता है। आज मनुष्य कहता है कल से कर लेंगे, कल से तो पक्का ही कर लेंगे, और नहीं तो बाकी हनुमान जी हमारे साथ तो हैं ही, ये भी कह देते हैं। कभी मंदिर चले जाएंगे, कल मंदिर चले जाएंगे। तो पता, यह सब तुम्हें ईश्वर से दूर कर देंगे। यह सब चीज़ें कल कर देंगे, हमारे साथ तो हनुमान जी हैं ही, हम क्या क्या करेंगे पूजा, क्या करेंगे ध्यान, क्या करेंगे पाठ, हमारे साथ परमात्मा है नहीं। क्योंकि ये सब विषय जितने आप अपने मन में नकारात्मकताएं सोचते हैं, वह सब आपको ईश्वर से दूर कर देता है। फिर उसके बाद तो आप कोई भी तीर्थ, कोई भी ईश्वर का भजन करो, कुछ भी करो, यह आसानी से नहीं जोड़ सकेगा। इसीलिए तो कहा हर दिन नियम से पाठ, ध्यान और हनुमान जी के दर्शन। जिससे कोई भी तुम्हारे उल्टी चाल चलते हुए भी कुछ ना बिगाड़ सके। क्योंकि रामचरितमानस के 116वें दोहे की चौथी चौपाई आती है, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी उसके प्रकाशक हैं। हमें परमात्मा पर यह विश्वास रखना पड़ेगा कि हम मात्र जीव मात्र हैं, जो वो प्रकाश्य हैं। और प्रकाशक कौन है? जब प्रकाश्य होगा तो प्रकाशक भी होगा, कोई उसको चलाने वाला भी होगा। तो वो कौन है? वह श्री रामचंद्र जी। क्योंकि वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से
मोह की सहायता पाकर, जो जड़ माया है, बिल्कुल शुद्ध माया, सुषुप्त माया है, वह भी सत्य भासित होती है। भास सत्य इव मोह सहाया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह रामचरितमानस के 116वें दोहे की चौथी चौपाई है बालकांड के। कि राम प्रकाशक राम, इसीलिए एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए परमात्मा पर। और नियम में, प्रत्येक दिन नियम से आप ध्यान कीजिए, एकाग्रता अवश्य आएगी। मैं इस समय सिद्ध धुने के निकट बैठा हुआ हूँ, आपको दर्शन करवाते हैं। सिद्ध धुना फ्रांसीसी बाबा का, जो गुलर झाला में जिन्होंने तपस्या करी थी, आज से 100 वर्षों से भी ज़्यादा यह सिद्ध धुना है। स्थान दिव्य स्थान है, एकांत, और जो मंदिर है वो यहाँ से ऊपर है।